संडे स्पेशल का वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे कंप्लीटली एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से ही करेंगे। किसी भी टाइप की बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज़ को उसी तरह से लीजिएगा। अगर हम बात करें इसको निफ्टी को समझने की कोशिश करें क्या रह सकता है पूरे वीक का मूवमेंट के कुछ केसेस हैं, यानी ये कुछ 3 केस हो सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जो रिसेंट में इसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 16,700 के आसपास लगाया था, और अभी हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है निफ्टी की बात करें 16,400 के आसपास, यानी यहाँ से बात करें 300 पॉइंट हमें दिखाई पड़ रहा है नीचे। तो अब ये तो रहे नीचे आ चुका है, इसको आने में कितना टाइम लगा, यानी 700 से लेकर 400 आने में इसको सिर्फ 2 दिन लगे हैं। 2 दिन में इतने नीचे आ चुका है। यानी अगर हम बात ये करें ना कि मार्केट हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो, गिरता जल्दी है, उसको रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये चीज़ आप समझते होंगे। इससे पहले जब मार्केट 16,400 300 को क्रॉस करा था, तो आप सभी को इवनिंग अपडेट में भी और प्राइवेट चैनल वालों को बताने की कोशिश की थी कि अब यहाँ से हमारा जो ध्यान है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है, कोई भी यहाँ से पोर्टफोलियो बिल्ड की तरफ नहीं है, क्योंकि इससे पहले मार्केट काफ़ी काइंड था, हम सभी को बड़े ही अच्छे रिटर्न दिए हैं पास्ट में। अब इसके बाद अगर हमें इसके बाद भी हमारे इमोशन के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा और रिटर्न आ जाएगा, थोड़ा और रिटर्न आ जाएगा, और उसके बाद आप ये देख सकते हो मार्केट ने संभलने का टाइम नहीं दिया, या फिर जितने भी स्टॉक हैं संभलने का टाइम नहीं दिया। फिर चाहे वो IT बास्केट हो या हो मेटल बास्केट हो, सभी में हमारे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान हो चुका था, प्रॉफिट बुकिंग कर भी दिया। उसके बाद जब हमें फिर से कोई इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास कोई अच्छा शेयर आता दिखा तो एंट्री भी की, लेकिन शॉर्ट रन में कुछ उस एंट्री से भी नीचे गए, वो पार्ट टाइम, वो मार्केट का पार्ट है। लेकिन इससे पहले जो पिछले 2 से 3 महीने या फिर 4 महीनों में जो हम सभी ने प्रॉफिट बुक किया था, या जो प्रॉफिट मार्केट ने हमें दिया था वो बुक नहीं किया, तो इस वक्त हमें लग रहा होगा कि ठीक किया होता अगर पहले कर लिया होता। तो इसीलिए अब यहाँ से जो भी बाउंस बैक आएगा, जो भी पोजीशन रह गए उसमें एग्जिट लेने की सोचेंगे, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ से मार्केट 16,600 से लेकर 17,000 फिर 1800 सीधा चले जाएगा बिना करेक्शन के, ऐसा एज ऑफ नाउ पॉसिबिलिटी उसकी कम दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर निफ्टी को समझने की कोशिश करें 1 आवर से, पहले 1 आवर पे समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को बाकी टाइम फ्रेम में भी समझेंगे। यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जो अगर फ्राइडे की बात करें, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो निफ्टी ने टच किया था 16,400 के आसपास टच किया था, वहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी आर्ली के टाइम फ्रेम में 500 तक गया, यानी 100 पॉइंट का एक अपमूव आया, एंड वहाँ से धीरे धीरे सेकंड हाफ में फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गए थे। ऑलमोस्ट हम उसी लेवल के आसपास क्लोज हुए जिस लेवल के आसपास हम ओपन हुए थे, यानी इससे आप एक वीक क्लोजिंग कह सकते हो। तो यहाँ से केस नंबर 1 क्या हो सकता है, सबसे पहली बात एक वीक क्लोजिंग हुई है। अगर ये मोमेंटम मंडे को कंटिन्यू रहा, अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट मॉर्निंग में कुछ ऐसे ही हमें क्लोज मिले कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग और भी हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा नीचे के लेवल भी और भी दिखाई पड़ सकते हैं। क्या लेवल हो सकते हैं, अभी है 4-1 के आसपास, यानी यहाँ से थोड़ा हमें और नीचे लेवल दिखाई पड़ सकता है। इस वीक की हम पूरी बात करें 320-325 के आसपास तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। थोड़ा सा और भी यहाँ से 100 पॉइंट की गिरावट और भी आ सकती है। ये कब होगा, केस नंबर 1। केस नंबर तब होगा जैसे ही हम 16,400 के नीचे मंडे के अगर 1 घंटे भी सस्टेन हो जाते हैं उसके नीचे, तो डेफिनेटली हमें इस वीक में ये लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ये तो हो गए लेवल आ सकते हैं। अगर ये लेवल आए तो यहाँ निफ्टी बहुत ज़्यादा रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी इस लेवल से एक बाइंग आपको दिखाई पड़ने वाली है। इसलिए कुछ वैसे ही जैसे इस कैंडल हमें दिखाई पड़ी थी, एकदम से बुल्स एक्टिव हो गए थे, यहाँ पे बुल्स बैठे हुए हैं या फिर बायर बैठे हुए हैं, कुछ वैसे भी अगर इस लेवल के आसपास आता है जो इसके सपोर्ट का काम करेंगे, इसके लिए 300, 325, 320 जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ से आपको एक शार्प बाउंस बैक भी दिखाई पड़ सकता है। ये तो रहा मैक्सिमम इस वीक के यहाँ तक आ सकता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ये गैप दिखाई पड़ रहा है हमको इस बीच का, ये गैप के साथ अगर हम बात करें मैक्सिमम इस वीक निफ्टी कहाँ तक आ सकता है। अगर 300 जाता है, 320 जाता है, तो वहाँ से हमें 16,600 तक के भी लेवल दिखाई पड़ सकते हैं इस वीक में। इसलिए हमको मार्केट जैसे जैसे चार्ट बनता हुआ दिखेगा, मार्केट हमें जैसे क्लूज देगा, हम उसी हिसाब से चलेंगे। इससे पहले हम दोनों तरह के सिनेरियो समझ सकते हैं कि यहाँ जाएगा तो ऐसा हो सकता है, ऊपर कहाँ तक आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट जो हमें बताएगा हम वैसे ही काम करेंगे। इससे पहले कि मार्केट हमें कुछ और बता रहा है, हम अभी से अपना माइंडसेट बना के बैठे हैं कि नहीं हमें तो यही ट्रेड लेना है, या फिर बाई करनी है, सेलिंग करनी है, या फिर ऑप्शन में ऐसा ही काम करना है, तो हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है अगर हम मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। प्लस एज ऑफ नाउ को जो मार्केट है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर चाहे हम और आप हो या हो डेली बेसिस पर जहाँ हम मॉर्निंग अपडेट लेके आते हैं, बल्क डील पे बल्क डील हो रही है, फिर चाहे एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपने माल बेच रहे हैं या हो म्यूचुअल फंड, सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसलिए इस वक्त थोड़ा सा एग्रेसिव ना होकर थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए, ठीक से हम अपने फंड को मैनेज कर पाएंगे। अब अगर निफ्टी को 30 मिनट पे समझने की कोशिश करें, यहाँ पे केस नंबर 2 शुरू हो जाता है। अगर हम मंडे को
16,400 से नीचे एक घंटा भी टिक गए तो आपको नीचे के लेवल तभी नीचे के लेवल दिखाई पड़ेंगे 16,325 के, उससे पहले नहीं। अगर उसके ऊपर हम एक घंटा ठहर गए या फिर उसके ऊपर निकल गए तो डेफिनेटली आपको इस वीक की जो हमारी बात हो रही है कि रेंज बाउंड रहेगा विथ अगर हम बात करें रेंज बाउंड के साथ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगी। यहाँ से जो भी लोग फंसे हुए हैं ना इस टाइम, ज़रा सोचिए जिन लोगों ने भी फ्राइडे को कुछ बाई किया हुआ है जब मार्केट करेक्शन हुआ था, या फिर जिन लोगों ने फ्राइडे से पहले वेंसडे ने बाई किया हुआ है, कुछ लोगों को प्रॉफिट होगा फ्राइडे के लिए हुए वो प्रॉफिट बुक करेंगे। कुछ लोग जो फंसे हुए लग रहे हैं जो वेंसडे से पहले ले लिया था करेक्शन से, वो जिनका अगर हम बात करें कोई शेयर लिया था 3 से 4% नीचे चला गया, वो जैसे ही उनके प्राइस पे आएगा लोग निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो इसलिए ये जो पुल बैक आएगा हम यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, ना ही एग्रेसिव होकर सीधा 17,000 की तरफ नज़र लगाएंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ से ये आप चीज़ें समझ गए हैं कि अगर एक घंटा हम इसके नीचे टिक गए या फिर ऊपर रहे तो क्या लेवल आ सकते हैं पूरे वीक के। ये तो रही निफ्टी की बात। इसके बाद फोकस करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, 30 मिनट का कैंडल लगा हुआ, किस तरह से इसमें वन साइडेड इसमें फॉल आया हुआ है पिछले कई दिनों से आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी रिकवरी भी नहीं हो रही है और प्लस बैंक निफ्टी तो वीक बना ही हुआ है। एंड फ्राइडे की जो ओपनिंग थी या फिर बात करें क्लोजिंग, दोनों एक ही प्राइस के आसपास हुई है, बिल्कुल डे लो के आसपास। यहाँ से एक अच्छी बात नहीं होती, एक वीक क्लोजिंग कह सकते हैं हम इसे, यानी ज़रा से भी इसमें रिकवरी नहीं है। ऐसे में मोमेंटम थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ चुका है, ये हम ज़रूर बोल सकते हैं 35,000 के आसपास। इसको ज़रा समझते हैं आर्ली के टाइम फ्रेम में। अब बैंक निफ्टी को 1 आवर में समझने की कोशिश करते हैं। अभी जहाँ पर है 35,000 के आसपास है, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक बाउंस बैक यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो चुकी है। जिस तरह से एक फॉल आया हुआ है यहाँ से, अगर इसको ज़रा छोटा करके दिखाऊँ, एक अच्छा फॉल आया हुआ प्लस जो गैप है वो गैप भी फिल होना है। तो ये दो चीज़ें आपको होते हुए दिखाई पड़ेंगी, एक तो बाउंस बैक प्लस ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है। अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ ये गैप हमें दिखाई दे रहा है इस लेवल के आसपास, ये आपको गैप फिल होना चाहिए। ये तो एक चीज़ रह गई। अगर अगेन वहीं से देयर इज़ सेकंड कंडीशन, अगर ये लेवल टूट जाता है तो ही हमें थोड़ा नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। लेवल कौन सा हो सकते हैं, 34,750 के आसपास। अब वहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं बोल सकते हैं, ये तो हमें मार्केट ही बता देगा मंडे को, और भी शुरू के 1 घंटे में ही बता देगा कि यहाँ से क्या होना है। क्या हमें 34,750 दिखाई दे रहा है या फिर हमें 35,500 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो गैप है। इसलिए मंडे के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके ऊपर। इससे पहले भी यहाँ पर आया था, यहाँ पर एक अच्छी बाउंस बैक आया था, तो यहाँ से इस बार भी वहीं पर है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके लिए उसके ऊपर फोकस और ये है इसका पहला टारगेट। ये लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, और पूरी वीक की बात करें ये लेवल भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन किस तरह से ओपनिंग होती है मंडे को, वो ओपनिंग ही हमें बताएगा कि यहाँ से पहले हम नीचे जा रहे हैं या हम सीधे ही पहले ऊपर जा रहे हैं। ये हमें मंडे को ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। और बाकी वनडे पे समझने की कोशिश करें, वनडे पे तो हमें चीज़ें दिखाई रही है कि यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो, ये एक बेयरिश कैंडल बनी थी एंड उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी सभी मूविंग एवरेज के नीचे, यानी 20 और 50 से नीचे बनी है। इसलिए यहाँ से थोड़ा सा बेयरिशनेस और भी कंटिन्यू रह सकती है। पुल बैक जो भी आएंगे एग्जिट के लिए उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद फोकस करते हैं सबसे पहले शेयर के ऊपर, यानी पेट्रोनेट का वनडे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। अच्छा करेक्शन इसमें भी चल रहा था और अभी जिस लेवल के आसपास आ चुका है, यहाँ से इसका जो करेक्शन है वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वनडे के चार्ट में आप भी यहाँ पे आपको भी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सबसे पहली बात, इसमें कुछ रिवर्सल शुरू हो चुका है विथ वॉल्यूम के ऊपर अगर हम फोकस करें यहाँ पर 210 की अगर हम बात करें, 210 को इसने टच किया था, वहाँ से इसमें कुछ रिवर्सल शुरू हो चुका है और अभी की जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट अगर बात करें 226 के आसपास हुई है, 225 के आसपास। यहाँ से ना विथ वॉल्यूम इसमें थोड़ा सा अपमूव देखा जा सकता है जिस लेवल के आसपास है। यहाँ से इसके जो पहले टारगेट की अगर हम बात करें 240 के आसपास तक इसमें टारगेट आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो शेयर रहेगा ये हमारे फोकस पर रहेगा। अब उस लेवल के आसपास आ चुका है। जब इससे पहले की अगर बात करें, जब इसमें गिर रहा था तब इसमें हाथ नहीं लगाना था। अब जब यहाँ से गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी की तरफ इसको यूज़ करेंगे। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, कब रिवर्सल हो रहा है, कब गिरते हुए शेयर को लेना है और कब डिप में लेना है, दोनों में फ़र्क हो जाता है। अब यहाँ से इसको डिप को यूज़ करेंगे। ये रहेगा पहला शेयर, टारगेट आप समझ चुके हैं। दूसरा जो शेयर रहेगा इस वीक के लिए हमारे फोकस में हैप्पीएस्ट माइंड, यानी जिस लेवल के आसपास है यहाँ से इसमें अच्छा अपमूव देखा जा सकता है। परसों भी गया था, अगर हम बात करें फ्राइडे की 1500 को इसने रफली वहाँ पे टच किया था, लेकिन मार्केट में प्रेशर आया, सेकंड हाफ में फिर से प्रेशर आया एंड वहाँ से इस शेयर को भी वो प्रेशर झेलना पड़ा। नीचे आ चुका है 1422 के आसपास तक इसकी क्लोजिंग हुई है। यहाँ से क्या है ना, अगर कोई भी डिप आती है तो डेफिनेटली हमें इसे यूज़ करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर जैसे ये शेयर 1500 से ऊपर निकलता है, अच्छा फायर हो सकता है, इसलिए ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पर रहेगा।
इससे भी पहले आप जानते हैं कि बड़ा ही अच्छा इसमें रिटर्न हम लोग ले चुके हैं। आप लोगों के साथ पहले भी शेयर हुआ था, अभी भी शेयर हो रहा है। जब जब इसमें अपॉर्चुनिटी आएगी वो आप लोगों के यहाँ शेयर होगा। तो अपने अपने हिसाब से अगर एंट्री तो कर रहे हैं, एग्जिट अपने अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमने खरीद लिया और ऐसे मार्केट में शॉर्ट टाइम, ऊपर से हमारा शॉर्ट टाइम का जो होराइजन था, हमारा टाइम होराइजन शॉर्ट टाइम था, हम उसमें प्रॉफिट भी आए और ले नहीं पाए। इसलिए एंट्री करें तो एग्जिट भी टाइम से निकलनी सोचिएगा शॉर्ट टाइम प्लेयर के लिए। अदरवाइज बेहतरीन शेयर तो है ही, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, हम ये जानते हैं। थर्ड शेयर रहेगा हमारे फोकस पे इस वीक के लिए एशियन पेंट। एशियन पेंट की एक चीज़ आप ज़रा फोकस कीजिएगा, ये जो कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है दिस एंड विथ वॉल्यूम, इस दिन इसके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट के बाद आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल 100% इसका करेक्शन हुआ, या फिर ये कहें रिट्रेसमेंट 100% हुआ। वहाँ से इसने काफ़ी टाइम लगा दिया। अब टाइम लगाने के बाद आखिरी ट्रेडिंग की बात करें विथ वॉल्यूम, इसमें एक अपमूव देखा गया, प्लस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया है। जिस चैनल में फंस के रह गया था, छोटा सा चैनल की अगर हम बात करें, इस चैनल के यहाँ फंस के रह गया था, इससे ऊपर निकल चुका है। इसलिए इस लेवल के ऊपर हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से कोई डिप आती है, अब इस डिप को यूज़ करेंगे। इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि इस डिप को यूज़ करना है और कब गिरते हुए को हाथ नहीं लगाना है, दोनों में फ़र्क हो जाता है। इसलिए ये शेयर हमारा रहेगा प्राइम फोकस पे। अभी चल रहा है 3112 के आसपास। करंट लेवल भी अच्छा है, जो आखिरी कैंडल बनी है कंप्लीट बुलिश कैंडल बनी है, और भी इसमें अपमूव देखा जा सकता है, ऊपर के लेवल आ सकते हैं। यहाँ से कोई गिरावट आती है तो उसको यूज़ करेंगे हम अपॉर्चुनिटी की तरह। नेक्स्ट जो शेयर हमारे फोकस पर रहेगा इस वीक के लिए बर्जर पेंट, यानी एशियन पेंट में हमने देखा वहाँ से कुछ अच्छा अपमूव आने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, इसमें भी कुछ वैसा ही हो रहा है। सबसे पहले फोकस करते हैं इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है। वहीं अगर बात करें इस शेयर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो काम कर रहा है 800 इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हम देखें इससे पहले भी कई टाइम इसने यहाँ पर बिताया हुआ है। 10 लाइन यहीं से अपमूव आया था, यहीं से अपमूव आया था, एंड यहाँ पर भी इसने फिर से टाइम बिताया। अगेन इसमें यहाँ से अपमूव आने की एक्सपेक्टेशन पूरी बनी हुई है, इसलिए 820 के आसपास अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है, किसी भी डिप में अगर मिल जाता है 800 के आसपास तो अच्छी बात है। अदरवाइज करंट प्राइस भी अच्छा है बाइंग के लिए। इसके पहले टारगेट की बात करें 850 इसका फर्स्ट टारगेट है, और उसके बाद हम बात करें इसके 900 तक के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा टाइम होराइजन कैसा है। पहले जब मार्केट एक अच्छे अपमूव में था, बिल्कुल कंटिन्यूसली अपटर्न की जर्नी थी, और जब मार्केट के टारगेट आए नहीं थे तब हम आप लोगों के साथ जो 10 कभी 12 कुछ इस तरह के शेयर करते रहते थे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो ऐसा मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ से हमसे 5 शेयर के ऊपर आज के दिन बात करेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा इसमें सावधानी की तरफ ज़्यादा चल रहा है, कॉशियस चल रहा है मार्केट। तो इसलिए 5 शेयर की बात करेंगे, ये रहेगा 5वां शेयर। एंड इसके ऊपर हम बात करें ना, ज्वाइन बटन आ चुका है एंड प्राइवेट चैनल का प्रोसेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है LTTS में, इसमें ये ज़रा आप इसको फोकस कीजिए चार्ट के, और वनडे का चार्ट लगा हुआ है। वनडे में क्या, कई दिनों से एक रेंज बाउंड में था, यहाँ पर यहीं पे इसने टाइम बिताया, टाइम करेक्शन हुआ, एंड उसके बाद धीरे धीरे अपट्रेंड की जर्नी को इसने शुरू कर दिया। इसलिए शेयर हमारा प्राइम फोकस पर यहाँ पर रहेगा। ये जो रेंज बाउंड है आपको ये दिखाने की कोशिश करें, ये उससे ऊपर निकल चुका है, प्लस उसके ऊपर सस्टेन होना भी शुरू कर रहा है। इसलिए ये शेयर हमारे इस लेवल पर फोकस पर रहेगा, एंड अच्छा अपमूव या फिर अच्छे टारगेट इसके अभी भी दूर के हैं। इसलिए कोई भी डिप आएगी इसको अपॉर्चुनिटी की तरफ यूज़ करेंगे, अदरवाइज करंट प्राइस भी अच्छा है बाई के लिए। 4500 भी इसके लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। बस अगर हम इसको तब तक होल्ड करें, तो अभी जस्ट निकलना शुरू हुआ है, इसलिए अभी अच्छे लेवल पे है। आप इसको तब तक अपनी रिसर्च कर सकते हैं जब तक कल मार्केट ओपन हो, इन 5 शेयर के ऊपर और मार्केट के ऊपर अच्छे से अपने रिसर्च कर सकते हैं। यही इसका डिस्क्लेमर है, हमने जो भी बात किया है सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।